अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लिनिक 90 पर तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है क्योंकि ई ट्रांसफ़र के हवाला से पॉलिसी 2022 जारी कर दी गई। इस पॉलिसी जारी होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टीचर के जहन में हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र के बारे में बात करूंगा और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है वो वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। कौन कौन से असातिज़ा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे, नए भर्ती होने वाले यानी न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कैसे जनरेट होंगे, इन सर्विस प्रमोशन पाने वाले असातिज़ा इकराम को किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ट्रांसफ़र के लिए मेरिट कैसे बनेगा, STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशो नई एजुकेशन ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक क्या होगी, सरेंडर असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए क्या रूल्स हैं, कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में काम करने वाले असातिज़ा किस तरह इस ट्रांसफ़र के ज़रिए एडजस्ट होंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओपन ट्रांसफ़र के रूल्स क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र किस तरह हो सकेगी, अगर आपके ट्रांसफ़र के मुतल्लिक़ा कोई ग्रीवेंसेस हैं तो रिव्यू कमेटी का क्या काम होगा और यह कमेटी किन अफराद पर मुश्तमिल होगी, मैनुअल ऑर्डर कैसे जनरेट होंगे और ये ट्रांसफ़र कब ओपन होंगे। बड़ा अहम पॉइंट जो है कि ट्रांसफ़र कब ओपन हुआ करेंगे, ये आज की वीडियो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, ऑल CEOs डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये लेटर जारी किया गया ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022, उसके बारे में ये लेटर है, ये नोटिफिकेशन है जी। इन supersession of the transfer policy 2023-13 issued by notification number, the competent authority has been pleased to approve the transfer policy 2022 school education department. The transfer policy 2022 provides as under, उसमें क्या क्या रूल होंगे, the transfers of teachers may be posted anywhere against their cadre post, यानी टीचर अपने ही कैडर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नो टीचर शैल क्लेम पोस्टिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पोस्ट और स्टेशन एज अ मैटर ऑफ राइट, किसी टीचर का ये राइट नहीं होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना स्टेशन चूज़ कर सके, द क्लेम कर सके। देयर शैल बी पोस्ट स्पेसिफिक मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया, मेरिट बेस्ड ये पोस्टिंग होगी और इसका जो इसमें कैटेगरीज़ होंगी, विडो, डाइवोर्स्ड, डिसेबल, वेडलॉक, मेडिकल ग्राउंड, म्यूचुअल, ओपन मेरिट और न्यूली रिक्रूटेड लोग इस ट्रांसफ़र में जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए होगी लॉगिन हो सकेंगे, यानी ट्रांसफ़र अपनी करवा सकेंगे। टीचर्स को एक पासवर्ड दिया जाएगा, उस पासवर्ड के ज़रिए वो इसमें लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद वो तमाम, जब वो एप्लीकेशन देंगे ट्रांसफ़र के लिए, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ओरिजिनल ऑर्डर दिखाने के पाबंद होंगे और टेंटेटिव मेरिट लिस्ट
ऑब्जेक्शन लिस्ट और फाइनल लिस्ट जो है SIS पोर्टल पर आवेज़ा कर दी जाएगी। एप्लीकेंट जो है वो इस मेरिट को मुकम्मल तौर पर देख सकेंगे। उनका अपना मेरिट भी उनको शो हो रहा होगा और वो तमाम लोग जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया उनका मेरिट भी वो देख सकते हैं। और स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर यानी SIS पर अगर किसी टीचर को कोई एतराज़ है किसी मेरिट के ऊपर तो वो एक ऑप्शन शो हो रहा होगा रेज़ ऑब्जेक्शन। उसके ज़रिए अपना ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे और QR कोड के ज़रिए उनके ऑर्डर जनरेट होंगे और जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे यानी नए भर्ती होने वाले असातिज़ा वो उनके पहले मैनुअल ऑर्डर जारी होंगे। द न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स शैल बी पोस्टेड इन स्टैंड अलोन प्रोसेस as per requirement of the department in order of their selection merit. Special emphasis shall be laid on acute deficiency of teacher, यानी जहाँ पे टीचर्स की शदीद कमी है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। पहले उनके मैनुअल ऑर्डर यानी जिस तरह पहले ऑर्डर जारी होते थे उस तरह उनके ऑर्डर जारी होंगे, फिर वो उनको टैग किया जाएगा और वो SIS पर न्यू टीचर के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। जब वो न्यू टीचर के ऑप्शन में यूँ ही वो क्लिक करेंगे तो वेकेंट पोस्ट उनके सामने SIS के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी और वो जो ऑप्शन उनके सामने शो होंगी उसके ऊपर अपनी प्रेफरेंसेस देंगे और ये तमाम की तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र सिस्टम के ज़रिए ही होंगे। और इसके बाद अगला जो इन सर्विस प्रमोशन है, जो असातिज़ा ड्यूरिंग सर्विस प्रमोट होते हैं सीनियरिटी बेस पे, उनके लिए क्या तरीक़ेकार होगा। जब वो प्रमोट हो जाएंगे तो प्रमोटेड टीचर्स को टैग किया जाएगा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ट्रांसफ़र ओपन होने से पहले। जो ही ट्रांसफ़र ओपन होंगे तो उन टीचर्स के सामने वो तमाम स्टेशन जिनके अंदर सीट्स प्रमोशन के लिए वेकेंट है वो ओपन होंगी और वो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस देंगे और उनको इस तरह SIS के ज़रिए प्रमोटेड टीचर्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक अहम पॉइंट कि MCL कैडर के लोग जो हैं वो प्रमोशन के लिए MCL कैडर के स्कूल्स में ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट कि MCL कैडर में अगर कोई जनरल कैडर का टीचर वहाँ पे अप्लाई करता है तो पहले मेरिट जो है MCL कैडर का बनेगा, उन टीचर्स का बनेगा, उसके बाद जनरल कैडर वाले टीचर्स को वहाँ पे मौका दिया जाएगा। अब मेरिट कैसे बनेगा? ओपन मेरिट जो है उसमें डिस्टेंस के 25 मार्क्स होंगे। विद इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन फॉर ईच किलोमीटर मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे, यानी 0.4 मार्क्स फॉर ईच किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 4 नंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 0.4 मार्क्स जो हैं 1 किलोमीटर के होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना भी डिस्टेंस है मैक्सिमम मार्क्स जो है इस सिलसिले में 20 होंगे। और इस 20 मार्क्स के अलावा 5 मार्क्स उन लोगों को दिए जाएंगे जिनका डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी लेट्स सपोज कि आपका डिस्टेंस जो है 51 से 100 किलोमीटर तक है तो आपको 0.1 मार्क्स दिया जाएगा। अब अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवानी है तो इसके मैक्सिमम मार्क्स जो 25 होंगे। टीचर अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र शैल बी अवॉर्डेड स्कोर एज पर फॉलोइंग फार्मूला। टेन्योर उनका कितना है, लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड कितनी है, डिसेबिलिटी या विडो है, डाइवोर्स्ड है, वेडलॉक, मेडिकल, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज़ proportionate of marks obtained in merit out of 75 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ये इस तरह उनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। इसके बाद टेनोर के उनको 20 मार्क्स मिलेंगे और यानी 1 साल कंप्लीट होने के 2 मार्क्स होंगे। इसी तरह लेंथ ऑफ सर्विस के मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे
1 साल कंप्लीट करने पर उस करंट ग्रेड में 2 नंबर मिलेंगे। अब डाइवोर्स विडो वेडलॉक मैरिज जो है उसके मैक्सिमम 15 मार्क्स होंगे, जिसमें 15 इंटर डिस्ट्रिक्ट के हैं और यानी बाहर से किसी और डिस्ट्रिक्ट से आना है, और विद इन डिस्ट्रिक्ट 10 मार्क्स होंगे। डिसेबिलिटी के 15 मार्क्स होंगे जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पर मिलेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के मेडिकल बोर्ड जो जारी करेगा उसके 5 नंबर होंगे। इस तरह ये टोटल जो है इस हार्डशिप में 35 मार्क्स होंगे, और जो टोटल सारे नंबर इस तरह मिलाएं 20, 25, ये 25 और 65, 90 और 10, इस तरह 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। द एप्लीकेंट who submit online application under the category of widow, divorce, wedlock and marriage may also select option on medical and disability if applicable. Firstly, on the basis of gender यानी फीमेल को प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंडली, एज वाइज सीनियरिटी जो कि उनके शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए देखा जाएगा। और ऑल ई ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग ई ट्रांसफ़र ऑफ डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक, मैरिज, डिसेबिलिटी, मेडिकल एंड अदर शैल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंक्शन पोस्ट। सैंक्शन पोस्ट के ऊपर वो डिपेंड करेंगे। अगर किसी टीचर का, एजुकेटर का कोई बच्चा माजूर है तो टीचर, एजुकेटर जो है उनको ये इजाज़त होगी कि वो अप्लाई करें, लेकिन और उनकी ट्रांसफ़र इस सूरत में होगी कि वो उनका जो बच्चा जो माजूर है उसका माजूरी का सर्टिफिकेट उनको शो करना पड़ेगा। एसटीआर के हवाले से अगर आप बात करें तो प्राइमरी लेवल के ऊपर अगर केजी से 1 क्लास तक अगर तादाद 1 से 80 तक है तो मैक्सिमम 3 टीचर होंगे और मिनिमम 2 टीचर होंगे। 81 से 120 तक 4 मैक्सिमम टीचर, 3 मिनिमम टीचर, और 121 से 160 तक 5 मैक्सिमम टीचर और 4 मिनिमम टीचर। और एलिमेंट्री लेवल की अगर बात करें यानी 6, 7, 8 की, तो ऐसे स्कूल अगर किसी में 6, 7, 8 के 3 सेक्शन है, अरबी के 1 टीचर, ड्राइंग 1, कंप्यूटर साइंस 1 और ईएसटी आर्ट्स 2 और मैथ साइंस के 1 वहाँ पे टीचर होंगे। अगर 4 सेक्शन है तो 1 अरबी के, 1 ड्राइंग के, 1 कंप्यूटर साइंस, 2 ईएसटी आर्ट्स और 2 मैथ और साइंस के। अब 5 सेक्शन वाले स्कूल में 1 अरबी, 1 ड्राइंग, 1 कंप्यूटर साइंस, 3 ईएसटी आर्ट्स और 2 मैथ या साइंस के। 6 सेक्शन जो अगर किसी अदारे में होंगे, 1 अरबी, 1 ड्राइंग, 1 कंप्यूटर साइंस, 3 ईएसटी आर्ट्स और 3 मैथ या साइंस के टीचर होंगे। और इसी तरह वो अदारे जिनकी तादाद 1000 तक है उनमें 1 फ़िज़िकल टीचर होंगे, और जिनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है उनमें 2 या 2 से ज़्यादा फ़िज़िकल टीचर होंगे। अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें, 9th 10th में अगर 2 सेक्शन हैं तो कंप्यूटर साइंस के 1 टीचर होंगे, आर्ट्स या एसएसटी 2 होंगे, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री 1 और एसएसटी मैथ फिज़िक्स 1। 3 अगर सेक्शन है तो कंप्यूटर साइंस के 1, आर्ट्स एसएसटी 3, बायो के 1 और इसी तरह मैथ फिज़िक्स के 1 एसएसटी होंगे। अगर 4 सेक्शन है तो कंप्यूटर साइंस के 1, आर्ट्स एसएसटी 3, 2 बायोकेमिस्ट्री और 1 मैथ फिज़िक्स। इसी तरह अगर 5 सेक्शन होंगे, कंप्यूटर साइंस 1, एसएसटी आर्ट्स 4, 2 केमिस्ट्री बायो और 1 मैथ फिज़िक्स। इसी तरह अगर 6 सेक्शन है तो 1 कंप्यूटर साइंस, 4 एसएसटी आर्ट्स, 2 एसएसटी होंगे केमिस्ट्री बायो के और 2 ही मैथ फिज़िक्स के होंगे। ये प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल का ये क्राइटेरिया होगा। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ अवेटिंग पोस्टिंग एंड सरेंडरिंग टीचर, ये बड़ा अहम है। नो टीचर शैल बी सरेंडर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी ग्राउंड एक्सेप्ट
coped with disciplinary proceeding under the Punjab Implies Efficiency, Discipline and Accountability PIDA Act 2006। इसके अलावा कोई टीचर जो है वो सरेंडर नहीं होगा। ये टीचर्स भी all teachers awaiting posting surrender category shall be adjusted after considering the teachers in category mentioned in para 5 and 6 has been adjusted. Teaching staff placed at the disposal of school education department shall be adjusted as per their preferences given during opening of e-transfer। उनकी preferences के according उनको adjust किया जाएगा। और ऐसे असातिज़ा जो कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं उनके लिए जो वो जब अगर वो ट्रांसफ़र के लिए विलिंग है वो अप्लाई करेंगे SIS के ऊपर फ्रॉम ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी नोटिफाइड सिलेक्शन कमेटी वाइड नंबर शैल शॉर्ट लिस्ट एंड रिकमेंड कैंडिडेट एज़ पर पॉलिसी ऑफ कायद की पॉलिसी होगी, इसके बाद उनको रिकमेंड किया जाएगा। रेटिक पोस्टिंग के अगेंस्ट किसी टीचर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इरेलीवेंट सब्जेक्ट पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। हायर या लोअर ग्रेड पर भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए नॉट विथ स्टैंडिंग anything to the contrary contained in this policy, mutual transfer shall be allowed amongst the regular contractual teachers in the same scale cadre subject to the condition that both the candidates are in the same discipline यानी same subject। Transferring authority shall however verify the consent of the teacher requesting for mutual transfer if one of the incumbents is due for suspension within 1 year or has applied for premature retirement, he shall not be considered for mutual transfer। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए टीचर्स की विलिंग ज़रूरी है और अगर कोई टीचर जो 1 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अहल ना होगा और ना ही न्यूली रिक्रूटेड टीचर जो हैं नए भर्ती होने वाले टीचर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रिलैक्स करेंगे 1 या 2 पॉलिसी एट एनी टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज डीम्ड फिट। जब वो मुनासिब समझेंगे वो इसको इजाज़त देंगे। अगर किसी को इसके ऊपर एतराज़ होगा किसी टीचर को ट्रांसफ़र के ऊपर कि मेरे मेरिट आ रहा था फ़लाँ का ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके लिए रिड्रेसल सेल कैम किया जाएगा जो टीचर्स के ग्रीवेंसेस सुनेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि आया कि टीचर ने जो ऑब्जेक्शन रेज़ किया है जो उसके एतराज़ हैं वो ठीक हैं या उनमें कोई कमी बेशी है, किन कागजात की ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करेगा। कौन सी कमेटी होगी रिव्यू कमेटी, उसमें चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो कन्वीनियर होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कंसर्न मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल एलिमेंट्री मेंबर होंगे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वुमेन एलिमेंट्री एजुकेशन भी मेंबर होंगे। मैनुअल ऑर्डर जो हैं कोई जारी नहीं होंगे। नो मैनुअल ट्रांसफ़र ऑर्डर शैल बी अलाउड। ईच ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर शैल बी इशूड थ्रू ई ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी ई ट्रांसफ़र सिस्टम के ज़रिए ही तमाम ट्रांसफ़र होंगी, कोई मैनुअल ऑर्डर जारी नहीं होंगे। अब जो बहुत ही अहम पॉइंट कि ओपन ऑफ ट्रांसफ़र कब ओपन होंगे। अ सेपरेट राउंड फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स मे बी ओपन बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू एडजस्ट दैम एज एंड when the school recruitment process is completed either by District Recruitment Committee DRC, Punjab Public Service Commission PPSC और School Education Department SED, यानी चाहे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी हो, PPSC हो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जब ये न्यू टीचर्स भर्ती करेंगे तो इनके लिए स्पेशल तौर पर ये ट्रांसफ़र राउंड ओपन किया जाएगा। इसी तरह अ सेपरेट राउंड फॉर प्रमोटेड टीचर्स के ऐसे टीचर जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनकी इन सर्विस प्रमोशन हुई है उनके लिए भी स्पेशल राउंड ओपन किया जाएगा। इसी तरह
transfer round may be opened by school education department as and when required for categories of widow, divorced, wedlock, disability, medical, mutual, awaiting posting and surrender teachers. All such transfers shall be made through e-transfer system to ensure that transparency. Manual application from individual shall not be entertained. यानी डाइवोर्स्ड, विडो, वेडलॉक, डिसेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी ओपन किए जा सकते हैं जब इनकी ज़रूरत होगी, और ये ई ट्रांसफ़र ही होंगे, मैनुअल ट्रांसफ़र को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओपन मैनेड ट्रांसफ़र तमाम कैटेगरीज़ के ये समर वेकेशन में यानी गर्मियों की छुट्टियों में ओपन होंगे। ये एक अहम मालूमात थी जो कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 से मुतल्लिका थी। टीचर्स के कुछ सवालात थे। उम्मीद है आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे दोस्त अहबाब तक इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुतल्लिक़ जान सकें। मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपसे को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि चैनल के साथ इन टच रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑर्डर किस तरह के जनरेट होंगे, जो पीछे एनेक्चर की बात हुई, ऑर्डर इस तरह जनरेट होंगे जिसमें CNIC नंबर है, आपका नाम है, आपका स्कूल है, EMS कोड है, आपकी पोस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट जो है QR कोड है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।